श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में बहुत अच्छी चौपाई आई है। तृण धरियोट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम शनेही। तृण धरियोट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम शनेही। यह प्रसंग उस समय का है जब अशोक वाटिका में रावण आता था। माता सीता उस समय एक घास का तिनका उठा लेती थी। ऐसा क्यों? तो उस घास के तिनके का रहस्य क्या है, जाने। कई बार रावण आया माता सीता के पास और धमकाता था, तभी माता घास का तिनका उठाकर रावण की तरफ दिखाती थी। यहाँ तक कि रावण एक बार राम के भेष में भी आया माता सीता को भ्रमित करने, फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का वेश बनाकर गए थे सीता जी के पास, फिर क्या हुआ? रावण बोलता है, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के पास गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। तब मंदोदरी बोलती है, इसके बाद भी आप राम और सीता को नहीं पहचाने? रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माता को आज तक कोई समझ नहीं सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर गया और बोलता है कि तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े ही आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया अयोध्या में, और उस समय अयोध्या में एक रिवाज था कि नववधू जब आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है और उसको सभी लोग खाते हैं, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाई और साधु संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर अपने हाथ से परोसा और भोजन शुरू ही होने वाला था, तभी हवा का जोर से झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े ध्यान से सबको देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। अब माता सीता परेशान कि उनके खीर में हाथ डालना ठीक नहीं है और बिना हाथ डाले वह घास का तिनका निकले कैसे। तब माता सीता उस तिनके की तरफ घूर के देखा, तुरंत वो तिनका जलकर राख हो गया और पता भी नहीं चला कहाँ गया। माता सीता अपना चमत्कार तो कर दी, पर सोच रही हैं कि अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। पर राजा दशरथ ये सब देख रहे थे कि कैसे तिनका पड़ा और सीता कैसे उसको घूर कर जला दिया। ये सब चमत्कार राजा दशरथ अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और खीर खाकर अपने शयन कक्ष में गए। चिंतित थे कि अगर कहीं किसी के साथ कुछ अनबन हो गया तो क्या होगा। ऐसे घूरेंगी और वो जलकर राख हो जाएगा। इसी चिंता में राजा दशरथ डूबे हुए थे। उन्होंने सीता जी को बुलवाया और कहा कि आप
साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, आपको मैं पहचान गया। भोजन के समय आपका चमत्कार देखा, लेकिन बेटी एक बात मेरी याद रखना, आपने आज जिस नज़र से उस तिनके को देखा, उस नज़र से कभी दुश्मन को भी मत देखना। ये वचन दो। माता सीता जी राजा दशरथ से बोली कि आप चिंता ना करें, मेरे ऊपर कितना भी संकट आएगा तब भी मैं उस नज़र से किसी को नहीं देखूंगी। इसीलिए माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था तो माता उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को उसी जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। जय हो माता सीता की, जय हो प्रभु श्री राम की।